हेलो फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था, पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि सुश्रुतकर ने भी आयुर्वेद का प्रयोजन दिया है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के प्रमाण बताए, जैसे चरक ने 4 प्रकार के प्रमाण बताए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चतुर्विध परीक्षा, ठीक है। चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में 4 प्रमाण बताए गए, जबकि चरक विमान स्थान में 3 प्रमाण बताए गए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि प्रमाण की संख्या को चरक में पूछा जा रहा है तो आपको रेफरेंस दिया जाएगा कि आपको कहाँ से पूछा जा रहा है। लेकिन अगर सुश्रुत का पूछा जाएगा तो उन्होंने 4 माना है, ठीक है। तो आइए हम सुश्रुत का देखते हैं। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान। तो आप ध्यान देंगे कि सेम चरक के जैसा ही है, लेकिन उन्होंने चरक ने आप तो देश माना है, जबकि सुश्रुत ने आप तो देश की जगह उन्होंने आगम माना है। इनका जो अलग सा टर्म है वो है उपमान। तो आप ध्यान देंगे उपमान और आगम टर्मोलॉजी किसने प्रयोग किया है? सुश्रुत ने। आप इसको PAUA से याद कर सकते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ को ध्यान जरूर देंगे कि सुश्रुत ने भी 4 माना है, कहीं 3 माना है, चरक ने और सुश्रुत ने 4 माना है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उन्होंने आत्मोपदेश को इन्होंने यहाँ पे आगम बोला है, ठीक है। और फिर यहाँ पे शल्य ही अधिक माननीय क्यों है? 8 तंत्र बताए गए, शाखा भू कौरवा बताया गया है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कोर्स से। तो शल्य तंत्र मेन क्यों है? क्योंकि ये आशु आप अयस से याद कर सकते हैं कि आशु क्रिया करणात यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि परिधान सर्वतंत्र सामान्य। समझ सकते हैं, तुरंत आशु क्रिया करणात मतलब कि तुरंत एक्शन होता है, ठीक है। आशु हम तुरंत करते हैं और तुरंत ही वो उसका इफेक्ट भी दिखता है। यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि के द्वारा हम करते हैं और सभी की सामान चिकित्सा के सामान की जैसे ही होता है। चरक में भी शल्य के बारे में बताया गया है, जैसे गुल्म रोग में धन्वंतरी शल्य ट्रीटमेंट बताया गया है, वो आप चरक में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जैसे हमने बताया काशीराज धन्वंतरी जो होते हैं दिवोदास धन्वंतरी को कहा जाता है, वैसे ही धन्वंतरी को आदिदेव भी कहा जाता है। आयुर्वेद का अवतरण चरक सूत्र स्थान में हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। चरक चिकित्सा फर्स्ट चैप्टर के चतुर्पाद में भी हम आयुर्वेद के अवतरण के बारे में बताया गया है। और यहाँ भी बताया गया है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, BDAI बढ़ाई देन धन्वंतरी, B से ब्रह्मा, D से दक्ष प्रजापति, A से अश्विन, I से इंद्र। सुश्रुत के बारे में यहाँ पे हम सुश्रुत पढ़ रहे हैं, सुश्रुत ने आयुर्वेद का अवतरण के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं। तो इंद्र के बाद धन्वंतरी आएगा। अगर यही हम चरक के बारे में पढ़ते तो कौन आते? अत्रेय पुनर्वसु। फिर आते पुनर्वसु ने अपने शिष्यों को दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सुश्रुत पढ़ रहे हैं, तो ये जो होता है जो 4 सीक्वेंस है बड़ा, ये कॉमन आपको मिलेगा। आप चाहे चरक में पढ़े चाहे सुश्रुत में पढ़े, आपको ये चीज़, ये सीक्वेंस 4 चीज़ सेम मिलेगी, ठीक है। अब आगे आते हैं। अस्मिन शास्त्रे पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष, ठीक है। पुरुष किसे कहते हैं? पंचमहाभूत और शरीरी के समवाय को पुरुष कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग 2 टाइप के बताया गया है, स्थावर होते हैं और जांगम होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं। देखिए मैं ऊपर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। लोग 2 टाइप के भी होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्थावर जांगम और आग्नेय और सोम। पंचविध मतलब यहाँ पंचमहाभूत, तो लोग 2 टाइप के भी हो सकते हैं, 5 टाइप के, ठीक है। अब स्थावर क्या होते हैं? स्थावर जो प्लांट ओरिजिन होते हैं, जांगम जो एनिमल ओरिजिन होता है। तो जांगम को यहाँ पे भूत ग्राम भी कहा गया है। आप ध्यान देंगे भूत ग्राम अगर आएगा तो इसका मतलब वहाँ पे जांगम बोला जा रहा है। जांगम जो होते हैं 4 टाइप का होता है, स्वेदस, जरायुज, अंडज और द्विज। स्वेदस मतलब जो पसीने से जो भी एनिमल जो भी कीट पतंग होते हैं वो एनिमल से निकलते हैं। जरायुज जो एनिमल, जैसे हम क्या होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, तो ये हमारा जो हो गया जरायुज बहुत ग्राम होगा। अंडज सांप होते हैं वो अंडा देते हैं, ठीक। तो अंडज और भी मतलब जो ज़मीन को फाड़ के निकलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको आगे बताते हैं। इंद्रगोप और मंडूक होता है, ठीक है। और द्विज का एग्जाम्पल आगे बताएंगे हम आपको, ठीक। अब यहाँ पे ये सब यहाँ ये जो मैंने आपको पूरा बताया वो मैंने ऊपर बता दिया। इसमें जो होता है पुरुष प्रधान होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ कि भाव प्रकाश ने भी औद्भिद द्रव्य बताया है, लेकिन उन्होंने 5 टाइप के बताया है। वनस्पति, वानस्पति, छूप वल्ली। इंपॉर्टेंट क्या है? छूप वल्ली, जो भाव प्रकाश ने बताया है, ठीक है। और एक और चीज़, दुख का संयोग व्याधि, ठीक है, याद कीजिएगा। दुख के संयोग को व्याधि कहा जाता है। अब ये देखिए इस पेज पे जितनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक सूत्र का फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे व्याधियाँ 4 प्रकार की मानेंगे। सुश्रुत ने व्याधियाँ 4 प्रकार की मानी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि सारंधर ने भी मानी थी, चरक ने भी मानी। चरक ने नाम से मैंने बताया था, और सुश्रुत का
आप यहाँ देखेंगे। और साधना का भी मैंने बताया था शाखा से, ठीक है। शुश्रुत का देखते हैं 4 टाइप के होते हैं। उन्होंने क्या बताया, आशा का मन स्वाभाविक है, आप ऐसे याद करेंगे वरना आप भूल जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब क्या क्या होते हैं, अ से आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक, ठीक है। अब आगंतुक कैसे होगा, अभिघात। आगंतुक मतलब बाहर से जो चीज़ें हमें चोट पहुँचाती हैं उनसे जो रोग उत्पन्न होता है, तो आगंतुक मतलब अभिघात, चोट लग गया तो आगंतुक होगा। शारीरिक जो दूसरों के इन्वॉल्वमेंट से हो, उनकी वैषम्यता से जो रोग व्याधि उत्पन्न होते हैं वो जो होंगे आशा होंगे, मतलब शारीरिक होंगे। मानसिक, क्रोध, शोक, भय, क्रोध, समझ सकते हो आप। स्वाभाविक रूप से जो स्वाभाविक रूप से होते हैं वो होते हैं छूत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, ठीक है। ये स्वाभाविक रूप से व्याधियाँ होती हैं, ठीक है। अब इनका निग्रह है, तो निग्रह है तो मतलब इनकी चिकित्सा, तो इनकी चिकित्सा बताया गया संशोधन, शमन, आहार और विहार। और अधिष्ठान जो होता है व्याधियों का शरीर और मन होता है, ठीक है। और जैसे मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ स्थावर और जांगम बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो स्थावर मतलब प्लांट का ओरिजिन, तो वो यहाँ पे जो सुश्रुत ने बताया वो है वनस्पति, वृक्षा, विरुद्ध, औषध। वनस्पति जिसमें फल आता है, इसमें पुष्प नहीं आता। जिसमें फल और पुष्प दोनों आते हैं उन्हें वृक्षा कहते हैं। जिसमें विरुद्ध मतलब प्रतान, जो चीज़ें फैल के बढ़ती हैं, जैसे गुल में जो होता है चीज़ें जो होती है डंडा, कोई प्लांट देखते हो, कोई किसी किसी का है, उनको हेल्प करने, उनको उनकी ब्रांचेस को फैलने के लिए वहाँ पे एक लकड़ी वहाँ पे लगा दी जाती है और उनसे उनसे वो फैल के वो बढ़ते हैं। प्रतान मतलब होता है फैलना। और औषध क्या होता है, फल, पाक, निष्ठा, मतलब कि उनका फल पक जाने के बाद वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, तो वो चीज़ होता है औषध, ठीक है। भूतग्राम मैंने आपको बता ही दिया था कि भूतग्राम को ही जांगम बोलते हैं, ठीक है।